प्रिय विद्यार्थियों, आज हम मीराबाई के पद की व्याख्या को देखने समझने का प्रयास करेंगे। पूर्वोक्त प्रसंग में ही मीराबाई भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को प्रकट करते हुए परमेश्वर परमात्मा भगवान या ईश्वर की प्रार्थना का हमसे निवेदन कर रही है और उन्होंने विभिन्न दृष्टांतों के माध्यम से परमात्मा के सर्वव्यापी और कष्टभंजक रूप को हम सभी के समक्ष प्रस्तुत किया है। इसी प्रसंग में मीराबाई कहते हैं कि मन रे परसी हरि के चरण, सुभग शीतल कमल कोमल त्रिविधि ज्वाला हरण, जिण चरण प्रहलाद परस्या इंद्र पदवी धरण, जिण चरण ध्रुव अटल कीने राखी आप अपनी शरण, जिण चरण ब्रह्मांड भेटियो नखसी की सिरी भरण, जिण चरण प्रभु परसी लीने तरी गौतम धरण, जिन चरण कालिया नागनाथ्यो गोप लीला करण, जिण चरण गोवर्धन धरियो इंद्र को गर्व हरण, दासी मीरा लाल गिरधर अगम तारण तरण। मीराबाई भगवान परमात्मा परमेश्वर भगवान श्री विष्णु हरि के सर्वव्यापी रूप को प्रकट करते हुए अपने मन को प्रबोधन प्रदान कर रही हैं और कह रही हैं कि मन रे परसी हरि के चरण, है मन तू इधर उधर मत भाग, तू विषय वासनाओं में मत खो, तू सांसारिक मोह बंधन में मत जा। हे मन, मन रे परसी हरि के चरण, तू अगर स्पर्श ही करना, परसी अर्थात स्पर्श करना, तुझे स्पर्श ही करने हैं तो या किसी के चरणों में ही गिरना है तो तू हरि के चरणों में गिर। हे मन, तू हरि के चरणों में गिर करके उनकी आराधना कर। हरि के चरण, उनका महात्म्य तो संसार जानता है। सुभग शीतल कमल कोमल, उनके जो चरण हैं वह सुभग अर्थात सौभाग्यशाली, शीतल, कमल कोमल और कमल के समान कोमल है। उनके चरण सभी प्राणियों का उद्धार करने वाले हैं। वो सौभाग्यशाली व्यक्ति को ही उनके चरणों का स्पर्श सुख प्राप्त होता है। ऐसे कमल के समान कोमल चरणों वाले प्रभु की तू भक्ति कर। त्रिविधि ज्वाला हरण, यदि तूने भगवान के चरणों की वंदना कर ली तो त्रिविध ज्वाला हरण, तीन प्रकार की जो ज्वाला हैं, इस संसार में तीन तरह की ज्वालाएं मानी गई हैं, दैहिक, दैविक और भौतिक। इन तीन प्रकार की ज्वालाओं को हरने वाले एकमात्र परमेश्वर हैं। इसलिए तू इन ज्वालाओं को हरने वाले भगवान को याद कर। जिन चरण प्रहलाद परस्या इंद्र पदवी धरण, जिन चरणों का स्पर्श करके, जिन चरणों में वंदना करके प्रहलाद को मुक्ति प्राप्त हुई, अर्थात भक्त प्रहलाद के प्रसंग को याद करते हुए मीराबाई कह रही हैं कि भक्त प्रहलाद ने भगवान के चरणों को स्पर्श कर लिया और उनका उद्धार हो गया। इंद्र पदवी धरण, और इंद्र की पदवी उन्हें प्राप्त हुई। अर्थात भगवान का महत्व में देखो, प्रहलाद ने उनकी भक्ति की तो उन्हें इंद्र की समान पदवी प्राप्त होती है। जिन चरण ध्रुव अटल कीने राखी अपनी शरण, और एक प्रसंग की ओर मीराबाई हमारा ध्यान आकर्षित करते हुए उनके दृष्टांत के माध्यम से कहती हैं कि इन चरणों का महात्म्य तू देख। जिन चरण ध्रुव अटल कीनो, उन्होंने तो ध्रुव को अटल कर दिया। आज भी संसार है वह ध्रुव के अटल रूप का दर्शन करता है।
राखी अपनी शरण और उन्हें अपने शरण में ले लिया। जिन चरण ब्रह्मांड भेटियो नख सीखी सिरी भरण, जिन चरणों से अखिल ब्रह्मांड संपूर्ण ब्रह्मांड ने भेंट किया, अर्थात अखिल संसार संपूर्ण संसार का सृजन करने वाले वो प्रभु परमात्मा नख सिख सिरी भरण, उन्होंने नख से शिख तक सिरी भरण अर्थात शोभायमान कर दिया, शोभा भर दी। उन्होंने इस संसार को जो रूप प्रदान किया, जो प्रसिद्धि प्रदान की, जो संसार का बहुत सुंदर रूप हम सभी के समक्ष प्रस्तुत किया, उन चरणों की तू वंदना कर। जिन चरण प्रभु परसी लीने तरी गौतम घराना, ये तो वो चरण हैं जिनके परिणाम को कोई नहीं जानता, उनके स्पर्श मात्र से उद्धार हो जाता है। और अपनी बात को पुष्ट करते हुए मीराबाई कहते हैं कि गौतम घरण अर्थात माता अहल्या, गौतम मुनि की पत्नी माता अहल्या जो पत्थर रूप को प्राप्त हो गई थी शापग्रस्त होकर के, भगवान श्री राम के चरणों का स्पर्श करते ही वह मूर्ति रूप से पुनः स्त्री रूप को प्राप्त हो गई। तो ये तो वो चरण है जो अच्छे अच्छे को तार लेते हैं, उन्होंने ही माता अहल्या का उद्धार किया। जिन चरण कालिया नाग नाथ्यो गोप लीलाकरण, भगवान श्री कृष्ण के प्रसंग को याद करते हुए कहते हैं कि ये वही चरण हैं जिन्होंने कालिया नाग, एक भयंकर विषैला जो नाग था जिसने सभी वृंदावन वासियों का जीना दुभर कर रखा था, उन्होंने भगवान श्री कृष्ण ने उस कालिए नाग के ऊपर खड़े रह कर के नाचियो अर्थात नाच किया, गोप लीलाकरण, गोप लीला की, अर्थात भगवान ने कालिया नाग जैसे भयंकर नाग को भी अपने वश में कर लिया और उसके ऊपर खड़े रह करके नृत्य किया, लीला की। जिन चरण गोवर्धन धारियो इंद्र को गर्व हरण, इंद्र को बहुत गर्व था, वो अपनी शक्ति के मद में संसार में सर्वोपरि अपने आप को समझने लग गए थे। तब इंद्र के गर्व को दूर करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने गोकुलवासियों को प्रेरित किया कि तुम गोवर्धन पूजा करो। इंद्र ने अपने कोप दृष्टि को वृंदावन पर फहराया जिससे त्राही त्राही मच गई। तब भगवान कृष्ण ने स्वयं गोवर्धन पर्वत को धारण करके संपूर्ण मानवता की रक्षा की। ये वो चरण है, ये महात्म्य है इनका। दासी मीरा लाल गिरधर अगम तारण तराण, मीराबाई स्वयं के लिए कहती हैं कि हे भगवान, हे श्री कृष्ण, हे गिरधर, मैं तो तुम्हारी दासी हूँ, तुमने मुझे अपनी दासी के रूप में यदि स्वीकार किया हो तो मेरा भी उद्धार करो और तारण तरण अर्थात मुझे भी तार लो, मुझे भी इन सांसारिक दुखों से दूर करें। इसी तरह एक अन्य पद है, राम नाम रस पीजे मनुआ, राम नाम रस पीजे तज कुसंग, सतसंग बैठी नित हरि चर्चा सुन लीजे, काम क्रोध मद लोभ मोह को चित सुबहाय दीजे, मीरा के प्रभु गिरधर नागर ताही के रंग में भीजे। यहाँ पर भी मीरा भाई राम नाम के महत्व को स्पष्ट कर रही हैं कि राम नाम, सिर्फ राम नाम का जाप करने से ही भक्तों का उद्धार हो जाता है। संपूर्ण भक्त हैं वह
अपने उद्धार को प्राप्त करते हैं और इस संसार में आना उनका सार्थक सिद्ध हो जाता है। राम नाम रस पीजे मनुआ, राम नाम रस पीजे। हे मन, यदि तुझे कोई रस पीना है तो तू राम नाम का रस पी। राम नाम अर्थात भक्ति करनी है तो राम की भक्ति कर। अगर किसी का नाम लेना है तो राम का नाम ले। अगर किसी की वंदना करनी है तो राम की वंदना कर। अगर किसी का ध्यान करना है तो तू राम का नाम ध्यान कर। अगर किसी के चरणों में गिरना है तो तू राम के चरणों में गिर। राम नाम रस पीजे मनुआ, राम नाम रस पीजे। तज कुसंग सतसंग बैठी नित हरि चर्चा सुन लीजिए। और ये कुसंगति छोड़ दे। यहाँ तुझे भटकाने वाले बहुत से लोग मिलेंगे, लेकिन तू तज अर्थात छोड़ दे, कुसंग अर्थात कुसंगति, सत्संग बैठे नहीं, तू कुसंगति छोड़ दे, दुष्ट व्यक्तियों का साथ छोड़ दे और साधु सज्जनों के साथ में बैठ, उनसे चर्चा कर, उनके उपदेशों को सुन। वो श्रेष्ठ वचन वो तेरा उद्धार करेंगे। हरि चर्चा सुन लीजिए, क्योंकि जो साधु पुरुष है, जो सज्जन पुरुष है, जो ऋषि मुनि है, वो हरि की चर्चा करेंगे, हरि के गुणों की चर्चा करेंगे, भगवान की भक्ति करेंगे। तो उनकी चर्चा को सुन। काम क्रोध मद लोभ मोह को चित्त सुभाए दीजिए। हमारे अंदर ये पंच विकार हैं, काम क्रोध मद लोभ और मोह। ये पंच विकार हमें कुमार्ग की ओर ले जाते हैं, हमें सद्वृत्ति छोड़ने को कहते हैं। हमारे लिए ये पंच विकार बहुत घातक हैं, इसलिए चित्त सु बहाए दीजिए। इसलिए तो अपने हृदय से इन पंच विकारों को निकाल दे। मीरा के प्रभु गिरधर नागर ताही के रंग में भीजे। मीराबाई कह रही हैं कि तू राम नाम को याद कर, तू साधु सज्जनों की संगति कर, तू इन पंच विकारों के जाल में मत आ, इस मोह पाश में मत बंध और इसको अपने चित्त अर्थात हृदय से निकाल दे। और मीरा के प्रभु गिरधर नागर अर्थात मीराबाई कह रही हैं कि मेरे तो परमात्मा, मेरे तो सब कुछ भगवान श्री कृष्ण हैं, ताही के रंग में भीजे। इसलिए हे मन, यदि तुझे कुछ भीगना है, तुझे कहीं भीगना है तो मेरे तो सब कुछ भगवान श्री कृष्ण हैं, ताही के रंग में भीजे। ये जो सांसारिक रंग है वो नहीं, मुझे तो भगवान के भक्ति रस में, भगवान के अलौकिक रूप में भीगना है। इसलिए तो भगवान की भक्ति कर, मुझे अन्य विषयों की आकृष्ट मत कर। और मेरा सारा ध्यान है वह भगवान परमात्मा श्री राम के चरणों में अर्पित करवा दे, मुझे भगवान की भक्ति करने दे। क्योंकि नाम का महात्म्य तो कबीर ने भी स्वीकार किया है। यद्यपि कबीर निर्गुण राम के पक्षधर हैं और मीराबाई सगुण भक्ति की पक्षधर हैं, लेकिन फिर भी आप देखिए दोनों ने ही राम नाम के महत्व को स्वीकार किया है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि नाम की जो भक्ति है वह सर्वश्रेष्ठ भक्ति है, जिसे शास्त्रों में अजपा जप की स्थिति बताई गई है। और उसे स्वीकार कर मन को प्रबोधन करती हुई मेरा ये सब कुछ कह रही है। इस प्रकार ये सुंदर से दोनों पद आज हमने देखे। प्रिय विद्यार्थियों, ये दोनों ही पद आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और न सिर्फ मैं कहूँगा विद्यार्थी के लिए, बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए, सभी भक्तों के लिए, सभी दासों के लिए, सभी के लिए बहुत उपयोगी हैं। ये बहुत सुंदर भजन के रूप में भी गाए जाते हैं और हम मेवाड़ की धरती पे इन्हें सुनते भी हैं। आज का यह प्रकरण हम यहीं पूर्ण करेंगे। आप सभी को मेरी ओर से भविष्य की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।